सदगुरुदेव की जय साहेब। इस तरह मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है। इसके अंदर बड़ी शक्तियां भरी है। इसकी पुष्टि सभी कर रहे हैं। रामायण क्या, वेद, अन्य अन्य संतों की वाणियां इसकी पुष्टि सब कर रहे हैं। ये अमूल्य है। सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ, सुर देवताओं को कहते हैं, उनको भी न मिलने वाला मानव तन पाया, श्रुति प्राण सदग्रंथन गाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जी न पाए परलोक सवारा। विशेषता है इसके अंदर। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया है। भाई गाड़ी एक चल रही है रोड पर, चार पहिए उसके भी है, इंजन उसमें भी है। गाड़ी है 3-4 लाख रुपए की, लेकिन एक गाड़ी करोड़ों रुपए की है। जो करोड़ों रुपए की गाड़ी है उसमें खूबी है। एक ने कहा, गुरुजी लोग कह रहे हेवेल में मछली में इंसान से ज़्यादा दिमाग है। मैं कहा भैया बात सुनो, ये एक मन गढ़ित बातें हैं। तो दिल्ली के तख्त पर फिर डाल्फिना बैठा होना था, ठीक है ना। आदमी का मुकाबला नहीं है। इस तथ्य के पीछे बड़े रहस्य हैं। इस काया में अद्भुत रहस्य भरे पड़े हैं। ये काया है समृत थिरी, यानी इसमें परमात्मा ने अपना पूरा नूर भरा है। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहुल हेरी। शिव गोरख तो पच आ रहे, इस काया का अंत न पाए। नींद में हम दुनिया देखते हैं कुछ अलग, लेकिन खुद को नहीं देख पाते। ऐसे ही हम वर्तमान में संसार को देख रहे हैं, खुद को नहीं देख पा रहे। क्या बात है, बड़े रहस्य है। साहब का ये शब्द काया की विशालता के ऊपर सटीक है। अवधु अंधधुंध अंधियारा, इस घट भीतर अंधकार है। आप कहेंगे कैसा अंधकार है, आंख खुली हम बाहर देख रहे हैं सब चीज, ना, अंदर अंधेरा है। शब्द क्या कर रहे, अवधु अंधधुंध अंधियारा, इस घट भीतर। या घट भीतर बन और बस्ती, याही में झाड़ पहाड़ा, सब कुछ इसमें है। या घट भीतर बाग बगीचे, यही में सींचन हारा, इसी में सब है। पृथ्वी के अंदर 60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन सोइल। 60 धातु हैं, एक भी नहीं दिख रहा है। लेकिन भूवैज्ञानिक मिट्टी का परीक्षण करते हैं, उनके पास वो यंत्र है। जिस खेत में कुछ फसल ठीक से नहीं होती है तो वो माटी का परीक्षण कराते हैं। उसमें जो उस मिट्टी में इनएफिशिएंसी है वो फिर बताते हैं वैज्ञानिक, उसका हल बताते हैं कि इसमें क्या क्या डालना। पर 60 एलिमेंट्स है मिट्टी में, दिख रहा नहीं है एक भी। इस तरह साहब कह रहे हैं, या घट भीतर बिजली चमके चमके, बिजली चमके, याही में होए उजियारा। या घट भीतर अनहद गरजे,
बरसे अमृत धारा। अच्छी बात है, वेद भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। साहब ने अपने शब्दों में एक बात साफ कही है, वेद निरंजन तक बोल रहे हैं, निराकार ते वेद आदि भेद जाने नहीं। वेद साफ कह रहा है, निराकार तक बोलने के बाद नेति 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 बोल रहा है। मेरे विचार से किसी सीमा तक वैज्ञानिकों की खोज और दिव्य साधकों की खोज समांतर चलती है। वैज्ञानिक लोग भी इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि सृजन, ये सृष्टि अणुओं पर आधारित है। अणु अति सूक्ष्म है और अणु से परमाणु भी निकल रहा है। ये परमाणु क्या, अणु के 3 रूप जो है उनमें से एक रूप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो यानी इस अणु के भी 3 रूप हैं। पर साहब क्या कह रहे हैं, वो परम तत्व बहुत बारीक है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक उल्लेख किया था, गॉड पार्टिकल का। उस वैज्ञानिक ने शोध किया, उसने कहा मैंने ईश्वर को जान लिया है। वो बड़े दावे से कहा मैं ईश्वर को जान चुका हूं, लेकिन मैं उसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा, बोलूंगा समझ में नहीं आएगा। वैज्ञानिकों की उस गोष्ठी में अच्छे अच्छे वैज्ञानिक थे। गॉड पार्टिकल, हाँ पार्टिकल, ईश्वरी तत्व हमारे वेदों में भी आ रहा है। परमात्म तत्व वेदों में आ रहा है, परमात्म तत्व, बिल्कुल ठीक बात है। अंग्रेज लोग कह रहे हैं, वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं गॉड पार्टिकल, पार्टिकल्स तत्व। बोला वो अति सूक्ष्म है, मैंने जान लिया है, मैंने ये जान लिया है। वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े शोध कर रहे हैं। ध्यान होगा आपको, 15-20 साल पहले एक शोध हुआ था, भूमि में गहराई में जाकर पृथ्वी का वो शोध कर रहे थे। इससे अमेरिका ने ऐतराज भी किया था कि इस क्रिया से धरती को खतरा हो जाएगा। अधिकतर वर्तमान में जो वैज्ञानिक हैं वो प्रोफेसर लोग ज़्यादा है, वो उस विषय पर गंभीरता से चिंतन करते हैं। तो उस वैज्ञानिक ने उस गोष्ठी में बाकी वैज्ञानिकों को कहा कि मैं गॉड पार्टिकल समझ चुका हूं, मैंने देख लिया है। उन्होंने कहा दिखाओ, प्रमाणित करो। विज्ञान की एक वृत्ति है, वो प्रमाणित करता है। मैंने, आपको ध्यान होगा, परम तत्व पर यह कहा अनीय, अनिर्वचनीय, अकह और अगम्य आदि कई शब्दों से उस परमात्म तत्व को अलंकृत किया गया है। शब्दातीत, व्योमातीत, अक्षरातीत, न शब्दों में आएगा, न वर्णन में आएगा, न प्रमाण दिया जा सकता है। तो कैसा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हमारे पास जो भी शब्दकोश है, जो भी हम प्रमाण देंगे वो इस पंचभौतिक तत्वों तक सीमित होंगे, वो इसमें है नहीं। यही बात तो वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, जब कहा सर्वभूतान हृदय, सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर का वास है। अब आप समझिएगा थोड़ा इस बात को। अर्जुन ने अपेक्ष किया, हे जनार्दन, जब हमारे अंदर परमात्मा हम देख क्यों नहीं पा रहे? अब यहाँ बहुत गहराई है इस बात के अंदर। कहा अर्जुन, उसे हम कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं जान सकते,
हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, पैर, गुदा, शिश्नेंद्री, मुख और हाथ। ये कर्म इंद्रियां हैं, ये कर्म करती है, इनमें ज्ञान नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख देखो ज्ञान देती है, फलाना ढिकाना। नासिका खुशबू और बदबू का इल्म देती है। बड़े प्लानिंग से बॉडी बनाई है, ऐसा नहीं बनाई है। आपके हाथ में इतने फॉल्ट टर्न्स क्यों है? ये इसी के कारण, इन हाथों के कारण ये दुनिया का राजा है। ये सिलाई भी कर सकता है, चित्र भी बना सकता है, सब चीज़। हाथी नहीं कर सकता है, शेर नहीं कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। ये किंग है। तो शरीर की संरचना बड़े हिसाब से बनाई गई है। मैंने कल भी कहा था, वैज्ञानिक कितना भी मत्था मारेंगे, रोबोट बनाएं या कुछ और बनाएं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो आखिर वैज्ञानिक काम कहाँ तक करेंगे? मस्तिष्क तक ही तो करेंगे ना। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ना। इस तरह वो मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे। बोला 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। आंखों से वो नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंखों की वो बनावट है, केवल भौतिक चीजें देख सकती है, इसलिए आंखें नहीं देख। और कान भी नहीं सुन सकते। कान क्या सुनते? वो भी भौतिक साउंड इंटेक्ट ऑफ एलिमेंट्स होता है। ताली बजाई साउंड निकला, उससे भी नहीं जाना जा सकता है। कान उसे नहीं सुन सकते। कुछ लोगों को भ्रमित करते हैं, इनर वाइज। ये धुनें जो है ये परमात्मा है, ये मन गठित चीजें हैं। वाणी साहब की लोग ले रहे हैं, वाणी ले रहे हैं, लेकिन यथार्थ को अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं। अगर धुनें ही सब कुछ है तो फिर तो क्या है, कोई बात ही नहीं। फिर साहब ने क्लियर कर दिया, हाँ ये धुनें आपको एकाग्र होने में थोड़ी मदद देगी। क्यों? अभी आप मुझे सुन रहे हैं, बरबस अगर साउंड हुआ तो आप अनचाहे आपका ध्यान चला जाएगा ना। यानी साउंड जो है वो आपके कंसंट्रेशन को अपनी ओर खींच लेता है। बस यही है प्रासंगिकता। कुछ लोग कह रहे हैं ये सच्चा नाम है। भाई आप भ्रांति में हैं, बाकी लोगों को भ्रांति में नहीं डालो। जब आप साहब की वाणियां ले रहे हैं तो सर्वांगीण लो ना। सिर्फ अपने अपने मतलब के लिए आप ले रहे हैं वाणियां साहब की। साहब ने तो साफ बोला, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये मधु के शब्द नहीं है, साहब के सूरत समानी शब्द में। फिर कौन सा शब्द? सो तो शब्द विद्या। आगे साहब कह रहे हैं ताको काल न खाए, 2 बिन होए ना अदर आवाडा। साहब कितना साफ साफ बोल रहे, भाई जहां 2 हैं, द्वैत हैं, जहां वहां ईश्वर नहीं है। एक कहूं तो है नहीं, 2 कहूं तो गारी, एक कहूं तो है नहीं, 2 कहूं तो गारी गारी गाली। हैं जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचारे। यानी हमारे शरीर में वो है तो अभी भी हम नहीं जान पा रहे। कौतुक है ना, इससे बड़ा कौतुक क्या है? कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, ऐसे घटघट साइया मूर्ख जानत ना है। जय खोजत कल्पो गए, घटाए माए सो मूर, बाड़ी गर्भ गुमानते ताते पड़ गए दूर। कई शब्दों में, कई भजनों में साहब ने इस बात को उल्लेखित किया। तो हमारी ये ज्ञानेंद्रियां भी केवल भौतिक चीजों की अनुभूति कर सकते हैं, बाकी अभौतिक तक नहीं जा सकती है।
नासिका खुशबू लेती है। कैसी खुशबू? वो सिर्फ कृत्रिम पदार्थों की, या तो फूलों की, या चमेली की, या अपना अन्य चीजों की। चंदन की आजकल तो कई तरीके की सेंटें बन रही है। बस वो रसायन पदार्थ है, पंच भौतिक तत्वों की ही ये खुशबू ले सकती है, बाकी इसके पास ताकत नहीं है, खुद ही ये भौतिक है। हाँ, मुख, वो पांचवी कर्मेंद्री मुख है। मुख ज्ञानेंद्री भी है, कर्मेंद्री भी है। मुख स्वाद ले सकता है, किसका? भौतिक चीजों का। अभौतिक चीजों तक मुंह की पहुंच नहीं है, बनावट ऐसी है। पांचवी ज्ञानेंद्रिय है त्वचा, स्किन। भाई बाल्टी में पानी है, आपको नहीं पता चल रहा है, आपकी आंखें भी नहीं बता सकती है, कान भी नहीं बता सकते हैं, आप हाथ डालकर देख रहे हैं, इसका मतलब शीतोष्ण का ज्ञान हमें त्वचा ने दिया, इसलिए त्वचा को भी ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। यानी ये हमारी इंद्रियां सक्षम नहीं है, हम इन इंद्रियों द्वारा उस परमात्मा को देख ही नहीं सकते। हमारी खोज ही यही है कि हम इनके द्वारा उसको देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? आदत पड़ी हुई है ना, जन्म लेने के साथ पंच भौतिक तत्वों में हम खेलते रहे, इन्हीं में फिर इंद्रियां हैं, इनका आनंद अनुभव करती है, त्वचा है सेक्स को अनुभव करती है, मुंह है स्वाद को अनुभव करता है, आंखें हैं सुंदर स्वरूप को अनुभव करती है, कान है शब्द को अनुभव करते हैं। वाह, इसका मतलब है हमारे पास उस अभौतिक तत्व को अनुभव करने के लिए ये इंद्रियां नाकाफी है, इनके बस की बात नहीं है उसे देखना, उनमें क्षमता नहीं है। आपकी आंखें देख सकती हैं कुछ दूर तक, लेकिन इनकी क्षमता है, आगे नहीं देख सकते। वैज्ञानिकों के पास में संसाधन बनाए हैं जो कि मंगल पर, बाकी ग्रहों पर, सूर्य पर होने वाले विस्फोटों को भी देख रहे हैं, उनके पास संसाधन हैं, लेकिन इतने ही है, हम दूरबीन खुरदूरबीन से भी अंदर की दुनिया में झांक नहीं सकते, इसलिए आदमी बाहर ही भटक रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवा है, ऐसे घटकर साइया मूरख जानत ना है। कहा है अर्जुन, अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा भी परमात्म तत्व नहीं जाना जा सकता है। अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियां क्या है? सूक्ष्म यानी नहीं दिख रही है, पर है, वो भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्थूल दोनों में है। इस सूक्ष्म इंद्रियों के पीछे भी हमारा स्थूल अस्तित्व है, इसलिए मन भी सरगुण निर्गुण साकार निराकार की मध्य स्थिति में रहता है। आदमी मन को भी नहीं देख पाता है, मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच नचाए, पर मन जाना जा सकता है। आंखें जो हैं वो शीतोष्ण का ज्ञान नहीं दे सकती, त्वचा दे सकती है। तो अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियां क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हम इन चारों से काम लेते हैं, सभी ले रहे हैं। जैसे रोटी सभी खा रहे हैं, वो गीत अच्छा है, दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती हैं रोटियां, नचाती हैं रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां। वाह, आगे वाली एक लाइन इसकी जो है बड़ी मार्वलस लाइन है, रोटी को आदमी तो क्या खा, कहते रोटी को आदमी तो क्या खाते हैं बेखबर। अब आदमी क्या,
हम बेखबर का मतलब पागल, पागल भी खा रहे हैं। रोटी को आदमी तो क्या खाते हैं बेखबर, आदमी तो खाता ही है, बेखबर भी खाता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो भी रोटी खा रहा है, तो भी रोटी खा रहा है। इस तरह इन चार इंद्रियों का सूक्ष्म हम सब काम ले रहे हैं। आओ देखते हैं कैसे काम ले रहे हैं। बुद्धि से हम विचार करते हैं, सब कर रहे हैं। चलने पर भी विचार कर रहे हैं कि पैर कैसे रखना है, किधर जाना है। हम चित्त का भी विचार कर रहे हैं। कहीं बाहर जाएं तो अपने घर आ जाते, पल पल हम चित्त का भी पूरा प्रयोग कर रहे हैं। हम मन का भी पूरा प्रयोग कर रहे हैं, जो इच्छाएं उत्पन्न होती है मन के द्वारा। हम अहंकार की को भी यूज कर रहे हैं। अहंकार मैं हूँ, ये अनुभूति है। उठना बैठना चलना खाना बोलना सुकड़ना पसरना सब चीज़ अहंकार है। हम ये चीज यानी हम चारों चीज़ों का बदस्तूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पर क्या विडंबना है, इन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। न्यूटन ने क्या खूब कहा, इसका मतलब है दिमाग का भी पूरा इस्तेमाल मनुष्य नहीं कर पा रहा है। दिमाग का सिर्फ इंसान इस दिमाग का 8% इस्तेमाल करता है, बस जितनी इसकी क्षमता है, यानी 10वां हिस्सा भी नहीं कर रहा है इसका इस्तेमाल। दिमाग इस्तेमाल करने, मैं पूछता हूं लोगों से, मस्तिष्क की कुंजी क्या है? मस्तिष्क की कुंजी क्या है? मस्तिष्क की कुंजी है कंसंट्रेशन, ध्यान। अगर आपका ध्यान विचलित हो जाए तो ब्रेन भी डेड है फिर, ठीक है। कोई बात आप कहने जाते हैं तो उसमें मन का इस्तेमाल है, बुद्धि का इस्तेमाल है, चित्त का इस्तेमाल है, लेकिन आपका ध्यान कहीं चला गया तो का की जगह ख बोल देंगे आप। इसका ये मतलब है कि हम इन सब का प्रयोग कौन कर रहा है? कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हमारा मन इस तरह हमारे काया में है। साहब कह रहे हैं, और रामायण में भी आ रहा है, या में जीव ब्रह्म और माया। साहब भी कह रहे हैं, समरथ ऐसा खेल। अलग पुरुष जब किया विचारा अलग पुरुष जब किया विचारा, 5 तत्व का किया पसारा। और 5 तत्व की गुजरी भी नहीं, 3 गुणन से ठाड़ी की नहीं। तामे जीव ब्रह्म और माया, समरथ ऐसा खेल बनाया। तामे जीव ब्रह्म और माया, इसमें जीव ब्रह्मा और माया। कहाँ है माया? इस गुदड़ी में। इसमें जीव कहाँ है देखते हैं। अलग पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा। 5 तत्व की गुजरी भी नहीं, 3 गुणन से ठाड़ी की नहीं। तामे जीव ब्रह्म और माया, समरथ ऐसा खेल बनाया। तामे जीव ब्रह्म और माया, इसमें 3 चीजें। रामायण भी कह रही है, ये कौन है जीव? जब ये आत्मा प्राणों को धारण करती है तो इसकी संज्ञा जीव है, और जब ये चेतना मन को धारण करती है तो इसकी संज्ञा आत्मा है। इसलिए संतों ने हंसा कहा है, चल हंसा सतलोक। साहब ने हंसा ही बोला है। बंगा टटोरे माछली, हंसा मोती खाए। तो इसमें 3 चीजें, अब देखते हैं तीनों चीजें। सबसे पहले माया दिख रही, पंच काया माया एक ही जानो, पंच भौतिक तत्व तो माया है, सबके शरीर में है। तीनों गुण रजतम सत्य सब में है। 5 तत्व की गुजरी भी नहीं, 3 गुणन से ठाड़ी की नहीं। तामे जीव ब्रह्म और माया, समरथ ऐसा खेल बनाया। दिख रहा है सबके अंदर, 5 तत्व दिख रहे हैं सबके शरीर में, मनुष्य में।
जीव दिख रहा है, प्राणेन धरित जीवेषु। जब ये आत्मा प्राणों को धारण करती है तो इसको जीव कहते हैं। प्राणों को धारण करते ही ये माया में फंसती है। इसलिए इसको अब यह इसको कैसे पकड़ा गया? बिन रसरी सकल जग बंदिया। कितना सुंदर रूपक साहब दे रहे हैं। आप ही बंध लो में, अपने आप को आत्मा ने खुद बांधा, इसको कोई बांधने वाला ही नहीं है। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूख मरो, जैसे कुत्ता कांच के मकान में अपने ही स्वरूप को देखकर दूसरे कुत्ते मानकर भौंक के मर जाता है। कोई नहीं मारा, अपने बल से अपने को मारा। मरकट मूठ स्वाद नहीं छारो, घर घर रटत फिरो। भाई बंदर को पकड़ने के लिए बंदर बाहुल्य क्षेत्र में लोहे की सुराही बनाते हैं, जमीन में गाड़ते हैं, उसमें भीगे चने डालते हैं। और बंदर चना खाने का बड़ा शौकीन है, हाथ डालता है, पतला हाथ संकरे मुंह में चला जाता, मुट्ठा भर लेता है, अब हाथ बाहर नहीं आता है। कहता है मुझे कोई पकड़ ले। कोई नहीं पकड़ा, आत्मा को कोई पकड़ा नहीं। आत्मा ने पकड़ा है मन और माया को खुद। आत्मा ने मन माया को खुद पकड़ा है। आप बंध लो। क्या बात है साहब की। जैसे नाहर कूप में अपनी प्रतिमा देख पड़ो, शेर कुएं में अपनी परछाई देखकर दूसरा शेर मानकर कूद पड़ता है। उसको कोई धक्का नहीं दिया था, अपनी ताकत से अपना ही हिरास किया। जैसे गज फटिक शिला पर कर प्रहार हारो। गज हाथी को कहते हैं, फटिक पत्थर की शिला। जंगली रास्तों में जब हाथी चलता है तो उसकी परछाई जब चट्टानों पर पैदल चलती है, सोचता है दूसरा हाथी साथ चल रहा है। ब्रह्मवश वो सूंड मारता है, ये दूसरा हाथी है। तो सूंड मारने से उधर परछाई भी यूं कर देती है। वो सोचता है वो हाथी प्रक्रिया कर रहा है, एक्शन कर रहा है। वो फिर सर टकराता है, उधर से भी परछाई सर टकराती मिलती है। दरअसल कोई हाथी नहीं था, उधर ब्रह्म था। ये भ्रम के कारण, भ्रम में सभी झूल रहे हैं। साहब ने कहा इस माया के हिंडोले में सब झूल रहे हैं। तब आगे कह रहे, कहत कबीर नलिनी के सुगना, तो क्या पकड़े? सुगना तोते को कहते हैं। तोते को पकड़ने के लिए शिकारी एक बांस की एक नालिका बनाते, एक चरखी, उस पर बांस रखते हैं, उसमें एक शीशा बांध देते हैं और एक फल। तोता आकर जब बैठता है तो वो चरखी के कारण ऐसे घूम जाता है वो। अब क्या होता है, तोते के पैर ऊपर और सर नीचे हो जाता है। तो वो सोचता है दूसरा तोता आया शीशे में देख करके। तो ये आत्मा को भ्रम में माया के कारण माया ने डाला। अब तोता भ्रमित क्यों हुआ? दूसरा तोता था नहीं। कभी कभी आप अपने घर में नहीं देखते, चिड़िया आकर शीशे से लड़ती है, एरिया है, वो कह रहे हैं इस घर में जो है मेरा राज है, इसका दाना पानी मैं खाती हूँ। कुत्तों का भी एरिया है, शेरों का भी एरिया है, सबका एरिया, गुंडों का भी एरिया है और बदमाशों का भी एरिया है, वो एरिया बांधा हुआ है। तो चिड़िया आकर लड़ती है शीशे से, दरअसल कोई दूसरी चिड़िया नहीं थी। ब्रह्म कांच के कारण हुआ। जीव माया के भ्रम में फंसा है, माया के कारण ब्रह्म। जबते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथ न हो सुखारी। इस प्रकार ये माया भी दिख रही है और ब्रह्म रूपी आत्मा है इसमें है। तभी तो सन्यासी कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। सन्यासी किसी को भी नहीं मानता है, वो कहता है मैं ही ब्रह्म हूँ। इस तरह ये तीनों इसमें है। तो आदमी कर्म ज्ञान इंद्रियों से इसको नहीं दे सकता, इनमें क्षमता नहीं दी है, इतनी जानकर नहीं दी है। जेल की दीवार ऊंची है सोचकर बनाई है ताकि कैदी उस पर चढ़ नहीं सके। उसको बनाने का प्रयोजन नहीं, उसको रोकना है। इस तरह शरीर का पूरा ताना बाना आत्मा को भ्रमित करने के लिए बनाया है, नथिंग एल्स, बाकी कुछ नहीं है, वो इसलिए बनाया है। तो कहा हम उसे कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं, अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता। इसलिए उसको वर्णातीत, शब्दातीत, व्योमातीत, अक्षरातीत, अनिर्वचनीय ये संज्ञाएं दी है, समझना होगा। अर्जुन बड़े विस्मय में आए
बोला हे जनार्दन, ले देकर हमारे पास क्रिया करने के लिए ये 14 संसाधन है, यही 14 फरिश्ते इन पर है। इसी को मुस्लिम भी कह रहे हैं 14 फरिश्ते, ठीक है। ये 14 फरिश्ते, 14 देव इन्हीं इंद्रियों का संचालन कर रहे हैं। भाई बिजली विभाग के लिए एक टीम बनी हुई है, ये पिंडे सुब्रमण्य भाई पहले चीफ इंजीनियर है, उसके ऊपर फिर सेक्रेटरी है, IAS ऑफिसर है, फिर उसके ऊपर मिनिस्टर है, चीफ इंजीनियर के बाद फिर एडिशनल चीफ इंजीनियर है नीचे, फिर एक्सियन है, फिर AW है, AE है, इंजीनियर है, फिर लाइनमैन है, एक टीम है। इस तरह इस शरीर को संचालित करने में 33 करोड़ देवताओं की पूरी टीम है। एक कैबिनेट में जैसे मंत्रालय अलग अलग है, ऐसे इस बॉडी में इंसान कहाँ से क्या लाया, मन से ही तो, जैसे बाहर तस भीतर जाना, बाहर भीतर एक समान। तो इस तरह से अर्जुन विस्मित हुआ, चकित हुआ, बोला फिर वो कैसे जानना जा सकता है, अज्ञेय है क्या, नहीं जाना जा सकता, नहीं जाना जा सकता। बोला अर्जुन, इनको उस परमात्म तत्व को दिव्य दृष्टि से जाना जा सकता है, दिव्य दृष्टि सब में है। अब लोगों ने कल्पना की दिव्य दृष्टि इधर नहीं है भैया, यहाँ दिव्य दृष्टि होती ना तो वैज्ञानिकों के पास ऐसे ऐसे आले हैं कि रोम से 1000 गुना बारीक चीजों को भी देख लेते हैं। आप विचार करो, अल्ट्रासाउंड, ECG और एक्सरे करने से आपके बॉडी के अंदर भी झांक कर देख रहे हैं, हड्डी कहाँ से टूटी है। आप विचार तो करो, ऐसे यंत्र बना दिए हैं, पर वो इंद्रिय अतीत है। उसे इंसान, जो आपके पास संसाधन है, माया ने ऐसे बनाए हैं, सिर्फ आप बाहरी दुनिया में खेलें बाहरी दुनिया को देखें। अंदर में घुसने के लिए माया ने सब रास्ते बंद किए हुए हैं, मन ने भी बंद किया। तभी साहब वाणी में कह रहे हैं, सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार है, चढ़ो संभार संभारा। मकर तार के भेद को जानत सन सुजान। अब अलग अलग पंथ बना दिए, कहीं व्यंगम मार्ग पंथ बन गया, कहीं मकर तार पंथ गया, कहीं सार शब्द पंथ बन गया, नाना पंथ बने। ओवरऑल अगर देखोगे तो आइडियोलॉजी साहब की है। मैंने इस पर आपसे 2 दिन पहले भी बातचीत की है, उसको बार बार क्या रिपीट करना। तो इस तरह बंधुओं, मैंने बहुतों से पूछा, कोई कह रहा है इधर है, कोई कह रहा है इधर है, कोई कह रहा है किधर है। नहीं, दिव्य दृष्टि आपके कंसंट्रेशन में है, आपके ध्यान में है, प्रमाण। इसलिए सभी अपरोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से सभी परमात्मा को जानने के लिए ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। यानी हम जान रहे हैं हर शरीरधारी को नेचुरल प्यास लगेगी, नेचुरल भूख लगेगी, नेचुरल श्वासा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बॉडी इससे चल रही है, नेचुरल है। इस तरह नेचुरल सभी हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक एक थ्योरी कोई नहीं बोला। ईश्वर को जानने के लिए आदमी एकाग्र हो रहा है, ये सर्वमान्य तथ्य है, ये सर्वमान्य तथ्य है। इसका मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुरति जो, अब साहब क्या कह रहे हैं, जो कुछ है वो सुरति है, यानी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन इज अ सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। बस ये सूरत संभाल, सूरत से देख सखी वह देश, इसका मतलब है दिव्य दृष्टि आपके ध्यान में है। अब वो सीधा क्या कह रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए सब तरफ ध्यान हटाकर भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र हो जाओ। अच्छा ठीक है, यहाँ आत्म साक्षात्कार को होगा, इसमें 2 संदेह नहीं है, लेकिन वहाँ भी कुछ ना कुछ मिलावट है। आप देखें, दूध का सार निकालते हैं, जब दूध का सार निकालते हैं तो मक्खन या क्रीम निकालते हैं, उसको फिर औंठाते हैं, घी बनता है। उसमें भी अभी शुद्धि है, चाहिए खर करना है घी को। मेरे पास माताएं घी लाती हैं, अच्छी बात है, लाती है। कुछ कच्चा घी लाती थी। अब घी में अगर मठा या क्रीम रहेगी तो पूरा घी को दूषित कर देगी, क्योंकि मठा ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता है, क्रीम ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती है। तो बाकी
घी को दूषित कर देगा। शराब की बोतल में अगर गंगा जल डाल देंगे ना तो वो गंगा जल भी दूषित हो जाएगा। इस तरह से आपके अंदर माया ने शरीर में और कोई ऐसा साधन नहीं दिया है, जानकर नहीं दिया है कि जिससे ये आत्मा ईश्वर तक जाए। और सब ये कह भी रहे हैं, मन माया में बंधे हैं। मेरे भाई जब कह रहे हो तो थोड़ा सा कुछ तो मुक्ति का यत्न करो ना। कोई नहीं देख रहा है। साहब क्या कह रहे हैं, लाखन मध्य को कहे है कोई कोटन माँ, कोटन मध्य को कहे। क्या कबीर विचार, वाह क्या बात है। कोटन मध्य को कहे क्या कबीर विचार, यानी बिरला कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। एक दो होता है सभी देखो उसी धारा में बह रहे हैं। नेचुरलता है, पानी का तरल होने के कारण उसका बहाव ही डाउन साइड में जाएगा, ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। उसके लिए एक्सेस पावर की ज़रूरत पड़ेगी, लिफ्टिंग। इसलिए नहरों में डैम से लिफ्टिंग मशीन बनाते हैं पानी को ऊपर फेंकने के लिए। इसलिए स्वाभाविक ही सब ध्यान एकाग्र कर रहे हैं, अच्छी बात है। ध्यान एकाग्र, ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। अब साहब ही कह रहे सूरत संभाले काज तू ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कर कथो ना जा। इसका अर्थ है जैसे सयार समुद्र को कहते हैं, समुद्र में लहरें उठेगी उठेगी, समुद्र शांत नहीं रहता है। कभी कभी बड़े बड़े सुनामी आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, लेकिन कभी भी शांत नहीं है समुद्र। हवा तो है ही है थोड़ी थोड़ी। इस तरह से मन शांत होने वाली चीज़ नहीं है, खुद नहीं शांत होगा। आप मन को ऊर्जा मत दो, बस मन आपकी ऊर्जा से एक्टिवेट है। ये आत्मा अपनी परछाई से लड़ रही है। हमारे शरीर से परछाई होती है, परछाई का कारण अंधकार है। जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमारे शरीर की परछाई बनती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर को भेद कर उस तरफ नहीं जा पाता है। इस तरह ये जीवात्मा अपनी परछाई से लड़ रहा है। ये पूरी काया आत्मा की परछाई समझिएगा। इसलिए सूरत संभाले काज है तू ना भरम बुलाए। बस जिसने ये किया वही इंटेलिजेंट है, जिसका कंसंट्रेशन है। बस कंसंट्रेशन चाहिए, हर काम के लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत है भाई। पढ़ना है तो कंसंट्रेशन चाहिए। जिसका कंसंट्रेशन परफेक्ट है वो ज्ञानी है। यहाँ साहब ने सूरत योग इसलिए बोला, बस सूरत कैसे होगा ये? अरे आदमी तगड़ा होने के लिए व्यायाम नहीं कर रहा है क्या? खुराक खाने के साथ भी मसल बनाने के लिए एक्सरसाइज कर रहा है। इसलिए सूरत संभालना है, चलते फिरते खाते। और उसकी कुंजी है एकाग्रता की स्मरण। ये न भूलना, ये न भूलना। जब तब संयम साधना सब स्मरण के माँ। कबीर जाने संत जन स्मरण सम कसना। जरूर बैठना। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहिब।